आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े और शायद सबसे रहस्यमयी शॉर्टकट के बारे में, वर्म होल्स। क्या ये सच में स्पेस और टाइम को चीर कर निकलने का कोई सीक्रेट रास्ता है? चलिए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक पल में आप एक गैलेक्सी में हैं और अगले ही पल किसी दूसरी में। ये कोई जादू नहीं है, ये है वर्म होल थ्योरी की वो जबरदस्त सोच जिसने वैज्ञानिकों से लेकर फिल्म मेकर्स तक हर किसी की कल्पना को उड़ान दी है। तो आखिर ये वर्म होल है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये स्पेस टाइम के फैब्रिक में बनी एक सुरंग है। एक ऐसा थियोरेटिकल शॉर्टकट जो ब्रह्मांड के दो बहुत दूर के हिस्सों को सीधे जोड़ सकता है। मतलब लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी मिनटों में तय हो सकती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पेपर वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास एक कागज है, उस पर दो निशान बनाइए, एक दूसरे से काफी दूर। अब उस कागज को मोड़कर दोनों निशानों को एक दूसरे के ठीक ऊपर ले आइए और फिर एक पिन से आर पार छेद कर दीजिए। देखा, बन गया ना एक सीधा शॉर्टकट। वर्म होल का आइडिया भी कुछ ऐसा ही है, बस ये कागज की जगह स्पेस टाइम को मोड़कर एक ब्रिज बनाता है। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी जैसा लगता है ना? पर मजे की बात तो ये है कि वर्म होल का आइडिया किसी राइटर की कल्पना नहीं, बल्कि एकदम पक्के विज्ञान से निकला है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह से हुई। जी हाँ, ये आइडिया इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों में से एक से आया है। कोई और नहीं बल्कि वो जिनका नाम लेते ही फिजिक्स की तस्वीर दिमाग में बन जाती है। बात है साल 1935 की। एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके एक साथी नेथन रोजन ने अपनी ही थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस में एक अजीब सा सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। इसी सॉल्यूशन को नाम दिया गया आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जो असल में वर्म होल का पहला मैथमेटिकल मॉडल था। तो ये कोई कहानी नहीं, बल्कि आइंस्टाइन की फिजिक्स पर आधारित एक सीरियस संभावना है। तो चलिए अब जरा कल्पना की उड़ान भरते हैं और देखते हैं कि अगर कोई वर्म होल असल में होता तो उसकी बनावट कैसी होती, उसके अंदर का सफर कैसा होता। थ्योरी के हिसाब से एक वर्म होल के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है माउथ, यानी इसका मुंह जहां से एंट्री होगी। दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है थ्रोट, यानी वो सुरंग जो स्पेस टाइम के 2 सिरों को जोड़ती है। और तीसरा है एग्जिट माउथ, मतलब बाहर निकलने का रास्ता, जो हो सकता है किसी दूसरी गैलेक्सी में खुलता हो या फिर टाइम में ही किसी और जगह पर। सिद्धांत तो बहुत रोमांचक है, पर अब थोड़ा हकीकत की जमीन पर आते हैं। वो कौन सी बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं जो वर्म होल्स को एक हकीकत बनने से रोक रही हैं? और ये रहा वो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में है, क्या हमारे ब्रह्मांड में वर्म होल्स सच में मौजूद हैं? तो देखिए, आज की सिचुएशन कुछ ऐसी है। गणित के हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस इसकी इजाजत देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें आज तक इन्हें देखने या महसूस करने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। और सबसे बड़ी पहेली ये है कि हमें ये तक नहीं पता कि अगर ये बनते भी हैं तो क्या ये एक पल के लिए भी टिक पाएंगे या नहीं। तो एक वर्म होल को स्टेबल रहने, मतलब खुला रहने से कौन सी चीज रोकती है? ऐसी क्या मुश्किल है जो इस कॉस्मिक टनल को बनते ही बंद कर देती है? इसका जवाब एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज में छिपा है, एग्जॉटिक मैटर। यही वो चीज है जो वर्म होल की कहानी का हीरो भी है और विलन भी। एग्जॉटिक मैटर एक ऐसा काल्पनिक पदार्थ है जिसमें नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी होती है। अब आप कहेंगे ये क्या बला है? तो आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह की एंटी ग्रेविटी है। जहां नॉर्मल मैटर चीजों को अपनी तरफ खींचता है, ये उन्हें दूर धकेलता है। एक वर्म होल को खुला रखने के लिए और उसे बनते ही ढहने से बचाने के लिए इसी धकेलने वाली ताकत की जरूरत होगी। अक्सर लोग वर्म होल और ब्लैक होल के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही स्पेस के बहुत बड़े रहस्य हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो देखिए, ब्लैक होल एक वन वे ट्रैप है, एक ऐसी गली जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार अंदर गए तो बस गए। वहीं वर्म होल थ्योरी में एक 2 वे टनल है, मतलब आने जाने का रास्ता। हमें ब्लैक होल्स के होने के पक्के सबूत मिले हैं, पर वर्म होल्स का एक भी नहीं। और सबसे बड़ा फर्क, ब्लैक होल्स स्टेबल होते हैं, जबकि वर्म होल्स को स्टेबल रखना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। तो भविष्य क्या कहता है? क्या कभी वर्म होल के जरिए ट्रैवल करना पॉसिबल हो पाएगा? ये आज भी साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यहीं पर कहानी में एक और दिमाग चकरा देने वाला मोड़ आता है। क्या वर्म होल्स का इस्तेमाल कभी टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा के लिए किया जा सकता है? थ्योरी के हिसाब से
शायद, हाँ। पर ये आइडिया बहुत ही ज्यादा काल्पनिक है। माना यह जाता है कि अगर वर्म होल के एक मुंह को लाइट की स्पीड से घुमाया जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच टाइम का एक गैप बन सकता है, जो शायद टाइम ट्रैवल का दरवाजा खोल दे। लेकिन ये एक बहुत दूर की कौड़ी है। इससे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसे कई लॉजिकल सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है और इसे करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी वो हमारी आज की समझ और पहुंच से मीलों दूर है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। आज का साइंटिफिक व्यू क्या कहता है? मैथमेटिकली वर्म होल्स पॉसिबल हैं, बिल्कुल। क्या वो नेचर में मौजूद है? हमें नहीं पता। क्या इंसान इनसे ट्रैवल कर सकता है? फिलहाल बिल्कुल नहीं। और इन सब को सच बनाने के रास्ते में स्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी दीवार है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या वर्म होल्स ब्रह्मांड का कोई गहरा राज है जिसके खुलने का बस इंतजार हो रहा है, या फिर ये सिर्फ हमारी कल्पना और गणित की एक खूबसूरत उड़ान है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।